ऑप्शन लर्निंग के नेक्स्ट ट्रेड के लिए सीखने के लिए जो कि हमने बैंक निफ्टी में किया था, कॉल और पुट के लिए करना था, उसमें हमने आज क्या क्या गलतियां की उनको हम देखते हैं। इसके लिए हमें एक बार चार्ट निकालना पड़ेगा। चार्ट एक्चुअल में ट्रेड करने के पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो वो तैयारी क्या क्या हो सकती है? वो तैयारी है कि मार्केट कहाँ पर चल रहा है, उसकी क्या बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि चार्ट कहाँ पर है, पिछले दिन से ऊपर नीचे, गैप अप गैप डाउन, कहाँ पर ओपन हो रहा है, वर्ल्ड का मार्केट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को देखते हैं। तो निफ्टी 50 को देखते हैं और निफ्टी 50 का हम जो चार्ट देख रहे हैं, ये मैंने डे वाला लगाया हुआ है। तो डे वाले चार्ट में अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये भी हाई पे चल रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हाई पर चल रहा है और इसकी वजह से, क्योंकि देखो हाइट पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, क्योंकि एक बार हाई पर गया और वहाँ से ये मार्केट करीब 21,800 तक यहाँ पर आया। फिर जैसे गया, फिर ऊपर गया और फिर से वहाँ पर किया है। उसके बाद करीब 22,350 तक यहाँ तक नीचे आया था और जो क्लोजिंग दिया है उसने 22,475 पर क्लोजिंग दिया है। तो ये मार्केट का है। अब मार्केट ऊपर ही खुल रहा है, ऊपर खुला है। अब इसको अगर मैं 5 मिनट पे देखता हूँ और इसके सारे हटा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखते हैं, ये हाई ही है, हम इसको देख लेते हैं। हाई है, मार्केट खुला और खुलने के बाद उसने 3 ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि बहुत मजबूत तो नहीं थी, लेकिन ऊपर खुलने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी है, टॉप पर ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई उसने, उसको कवर कर लिया। अच्छा जी, टॉप पे है, टॉप से पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इसको शॉर्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं और उसको वो नीचे ले जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक मिल जाता है जाने के लिए, क्योंकि ये बिहेवियर होता है मार्केट का। अच्छा जी, अब हम चलते हैं किस पे, निफ्टी बैंक पे। इसके भी चार्ट को देखते हैं। अब इसके चार्ट को देखते हैं, इसका भी पहले डे वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डे वाला निकालने से फ़ायदा ये होगा, ये देखते हैं, देखो मार्केट ने 2 दिन पहले ही यहाँ पर हाई लगाया हुआ है, हाई लगाया है 59,900 पे हाई लगाया है। लेकिन हाई पर इसने एक कैंडल बनाई है, नेगेटिव कैंडल बनाई है, शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार के बाद पॉसिबिलिटीज़ होती है नीचे जाने की, और वो कब लगेगा कि वो शूटिंग स्टार, तो उसने नीचे क्लोजिंग दिया है, कल क्लोजिंग नीचे दिया था और उसके बाद आज उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन जो सेलर्स हैं उसको वापस नीचे लेके आए। तो अब नीचे लेके आए हैं यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं डे वाले इसमें, सॉरी, इसको देखते हैं अभी हम 5 मिनट में। थोड़ी सा इसको मोटा कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। अब देखो, थोड़ी सा गैप अप ओपन हुआ मार्केट, एक कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाई कैंडल, दूसरा गया लेकिन बहुत आगे तक नहीं जा पाया, और तीसरी जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल बन गई। यानी कि अभी तगड़ी वाली लड़ाई चल रही है उन लोगों की, ठीक है ना, जो ऑपरेटर्स हैं, तगड़ी वाली चल रही है। और उसके बाद एक कैंडल नीचे इसने क्लोज किया, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन गई, और उसके बाद मार्केट लगातार नीचे गया। अब मार्केट लगातार नीचे गया है, ठीक है। अब जो मैंने गलती की है, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस वगैरह जो देख रहा था लोगों के, उसमें क्या हो रहा था कि कई बार नीचे जाके, क्योंकि मुझे ये लगा कि नीचे एक बार गया और इससे थोड़ी सा नीचे जाएगा तो
पुल बैक लेगा, कोई रीज़न नहीं पुल बैक क्यों लेगा, बस यहाँ पे पुल बैक लेगा। बिना रीज़न के ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो कुछ रीज़न हो, चलो भाई यहाँ पर पुल बैक लिख सकता है, यहाँ पर पुल बैक ले सकता है, कुछ तरीका ही नहीं था। लेकिन हमने यहाँ पर सोच लिया, अपने मन से एज्यूम कर लिया और ट्रेड ले लिया, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए सोचा। हालांकि छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ही हम बाहर निकल गए। करीब 90 क्वांटिटी हमने लिया था, 4 लॉट लिया था, और करीब 1700 के लॉस में हम इससे बाहर निकल गए। ओके, तो अब यहाँ पर हमने ट्रेड कर लिया। अच्छा, और दूसरा ट्रेड फिर मैंने करीब जो लिया था वो लिया था कुछ यहाँ पर लिया था 3 सवा 3 बजे। वो जस्ट चेक करने के लिए लिया था कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो मैंने ऊपर ही ले लिया था। और उसके बाद लेकिन मुझे पुट लेना था। यहाँ पे कहाँ पे लिया था, एक मिनट देख लेते हैं। देखो मैं ऑर्डर पे जाता हूँ। जो लिया था हमने ये 15-19 पर लिया है। ओके, तो 15-19 पर लिया है। और 15-19 पर लेने के बाद 19-20 और मुझे नीचे के लिए लेना था, और ये हमने ले लिया ऊपर के लिए। वो गलती यहाँ पर ये हो गई क्योंकि जो वॉच लिस्ट में लगा हुआ था ध्यान दिया नहीं। कॉल और पुट दोनों लगे हुए थे, और पुट की जगह कॉल हमने प्रेस करके ले लिया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये छोटी सी गलती है। हालांकि हमने एक ही लॉट लिया था और उससे बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आगे जाना है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड को और बेटर कैसे कर सकते थे, है ना, उस चीज़ को समझना है। तो इसके लिए सारी ड्राइंग हटा देते हैं पहले। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो एक तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके सपोर्ट में थी। हाई पे जा रहा है, डोजी कैंडल बनी, इसके बाद उसने एक क्लोजिंग दे दी नीचे। क्लोजिंग देने के बाद मुझे यहाँ पर एंट्री कर लेनी चाहिए थी। किस में? पुट में करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती, और यहाँ पर जो एसएल होता वो इसका हाई होता या इस कैंडल का हाई होता, यहाँ पर ये हो जाता। अच्छा जी, अब अगर मैं वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता था तो मैं दूसरी एंट्री इसके पास में भी ले सकता था। फिर तीसरी एंट्री ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी एक एंट्री, फ्रेश एंट्री हो सकती थी जब उसने ब्रेक किया इसको। तो इस तरीके से मार्केट लगातार नीचे गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं वहाँ पर लेता तो क्या क्या होता, ठीक है, और क्या इसमें जो एग्ज़िट कहाँ पर मिलता मुझे। अब मार्केट हमें एग्ज़िट देता, कैसे देता? 5 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है, सपोज़ हमने एंट्री ले ली, यहाँ पर एसएल लगा हुआ है हाई। ओके, अब मैं कहाँ पर, एक तो होता है टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, ठीक। अब जो दूसरी पहली कैंडल जब डाउन हुई और उसके बाद ग्रीन बन रही है, लेकिन वहाँ से वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, फिर से नीचे जा रही है और इसको क्रॉस नहीं कर पाई। अब मेरा एसएल खिसक के आ जाता जहाँ पर मैंने बाय किया हुआ था, नीचे आ गया। अब हमें ये देखना है कि ऊपर जो हाई है उसको क्लोज़ कर रहा है क्या। तो अब ये यहाँ पर क्लोज, जब इसको नीचे आ रहा है तब देखना कि इसको कहीं पे क्लोज़ किया क्या। अब ये 2-3 आए, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है जो ओपन था, ओपन से नीचे चला गया। अब ओपन से नीचे चला गया, कट किया, तो अब मेरा एसएल फिर से खिसक के यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, एसएल मैं लगा रहा हूँ, कहाँ पर लगाना है वो मुझे निफ्टी बैंक पर लगा रहा हूँ, निफ्टी बैंक के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
फिर से आया नीचे। अब मुझे पता है कि एसएल कहाँ पर लेना है। फिर नीचे तीसरा कैंडल भी इसने भी एसएल नहीं दिया। तो अभी इस तरीके से मार्केट मुझे एसएल दे ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे क्लोजिंग बेस पे ले रहा हूँ। अब क्लोजिंग इसके ऊपर जा ही नहीं रही है। क्लोजिंग नहीं जाएगी तो हम एग्ज़िट लेंगे नहीं। अब देखो ये नीचे नीचे जा रहा है लगातार। अब ये नीचे गया। अब यहाँ पर देखो एक ध्यान से देखने वाली बात है कि ये नीचे बन गया है और यहाँ पर बन रहा है क्या, एक ये हैमर बन रही है नीचे। और हैमर बनने के साथ साथ जो क्लोजिंग दिया है उसने, एक क्लोजिंग ऊपर दे दी है। हालांकि ऊपर अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसा है, क्योंकि हैमर तो देखा जाए तो हैमर तो यहाँ पर भी दिया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दी उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैमर बनी है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और अगर नहीं भी निकलना है, मैं इसका एक लगा सकता हूँ, एग्ज़िट अगर करना है तो इसको लगा सकते हैं कि चलो भाई लेकिन अब ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम निकालने के बाद मेरा ऑप्शन की प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो जाता। तो एक अच्छी जगह थी कि चलो भाई यहाँ पर हम निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनी है और मार्केट ऊपर जाने के संकेत मिल रहे थे। अच्छा जी, अब आगे जाने के लिए अगर नेक्स्ट एंट्री लेनी है तो नेक्स्ट एंट्री अगर इसके नीचे क्लोज़ हो रहा है तो उसने क्लोज़ दिया अगर सपोज़ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक एंट्री ले सकते थे। इस तरीके से जा सकते थे। तो ये था, लेकिन वो गलतियाँ हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि एक पूरा सेटअप बनाया जाए। इस सेटअप में रहेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी जगह पे हम एंट्री ले सकते हैं, किस किस जगह पर हम एग्ज़िट ले सकते हैं। एंट्री लेने के तरीके देखो, और जो हमारा सेटअप बने उस सेटअप के हिसाब से, सेटअप जो बने उस सेटअप के हिसाब से हमें एंट्री और एग्ज़िट लेनी है। और अगर वो नहीं होता है तो नहीं लेनी है, प्रैक्टिस यही करनी है। क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है। इस तरीके का सेटअप, जो इस तरफ का ट्रेड जो है काफ़ी कम टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा बार नहीं मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। क्योंकि जब यहाँ पर एंट्री होगी, फंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगाया जाएगा, तो बहुत ही तगड़ा जो बेनिफिट है वो मिलेगा। लेकिन उसकी तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी कि जब हम थोड़ा थोड़ा ट्रेड करते रहेंगे। तो ये ट्रेड, इसका जो लर्निंग था वो ये था, और इस तरीके से हमने आगे ध्यान रखना है कि जो ट्रेड करें, और उसके लिए पूरा सेटअप तैयार कर लेना है। ओके, थैंक यू।